देखिए, गाली गलौज करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। ए जैक, तेरी बहन की कचौड़ियाँ बहुत अच्छी लगी थी मेरे को। और मुखिया तू, तेरी माँ का भरोसा कोलगेट पे है ना, जब ही तेरे ऐसे डांट हुए हैं। ए ताऊ, अबे छोड़ेगा नहीं, रुक। तो बच्चों, ये दोहा लिखा था कालिदास जी ने। कालिदास जी वैसे बहुत अच्छे इंसान थे। 10वीं की क्लास में ये दोहा है। हाँ बुढ़े, तू कालिदास के साथ बैठ कर दोहा लिख के आला है ना। अरे तेरे को कैसे पता चला? बुढ़े चला जाए यहाँ से, पार्ट 5 करना है हमको। डायरेक्टर, स्टोरी रेडी है? साहब जी, अपन कल किसी काम से अगर बाहर गया होगा तो ताऊ जैसे 10-10 इंसान तेरे पीछे छोड़ दूंगा जो तेरे को अजीब तरीके से छुएंगे। साहब जी, अपन बोल रहा है, अपन कल बाहर नहीं गया, अपन ने स्टोरी लिखी है, ये लो। साहब जी, बच गया आज तो। साहब जी, गैंग बैंग हो जाता नहीं तो, किसी ने सुना तो नहीं। गाइस, पार्ट 4 की एंडिंग में हमने देखा था कि परमैन अपना बर्डमैन सेट पहन लेता है और सोचता है कि आज तो मैं उस एलियन को उखाड़ कर फेंक दूंगा। और हम लोग देखते हैं कि एलियंस को पता चल जाता है कि परमैन उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है। तो अलर्ट हो जाते हैं और बोलता है कि सर, वो परमैन हमारी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है, हम क्या करें? तभी उनका जनरल बोलता है कि देखो, परमैन आएगा, हम अपनी फुल स्पीड बीम से उसे तबाह कर डालेंगे। तो वो एलियंस अपनी सबसे पावरफुल बीम परमैन के ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन परमैन अपने आगे एक शील्ड बना लेता है और वो उस बीम को काटता हुआ सीधा उनके हेडक्वार्टर में घुस जाता है। और जैसे ही परमैन वहाँ पर एंटर होता है, वहाँ के अलार्म्स बजने लग जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे एलियंस आना शुरू हो जाते हैं। तभी परमैन अपने हाथों से एक बॉल बनाता है और उस बॉल को हवा में छोड़कर उसे ब्लास्ट कर देता है, जिससे काफ़ी सारे एलियंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और काफ़ी सारे एलियंस इंजर्ड भी हो जाते हैं। तभी परमैन सोचता है कि मुझे शायद बेसमेंट को तबाह कर देना चाहिए, उसके बाद ये पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। उसके बाद परमैन बेसमेंट की तरफ जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे पाको मिल जाती है और पाको बोलते हैं कि परमैन, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। लेकिन परमैन उसे इग्नोर करता हुआ आगे चला जाता है और पाको को बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है ताकि उसे कोई चोट ना पहुंचे। उसके बाद परमैन उस बिल्डिंग को सीधा ज़मीन से उखाड़ देता है, जैसे हमारे सनी पाजी हैंड पंप को ज़मीन से उखाड़ते थे। उसके बाद जैसे ही वो उस बिल्डिंग को थोड़ा हवा में लेके जाता है, परमैन के हाथ और पैर काफ़ी ज़्यादा दर्द करने लग जाते हैं। परमैन बोलता है, मैं इसे और ज़्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाऊँगा। तभी परमैन सोचता है कि शायद मैं इसे हवा में ही ब्लास्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद मिक्सो उस बिल्डिंग को ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो उस बिल्डिंग के नीचे दब जाता है। वो बिल्डिंग को हवा में लेके तो गया था, लेकिन एकदम से उसकी पावर खत्म हुई और बिल्डिंग ज़मीन पे आके गिरी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे एलियंस वहाँ पर आ जाते हैं। और कुछ एलियंस को पता होता है कि मिक्सो ज़मीन के नीचे गड़ा हुआ है, तो वो उस बिल्डिंग को उठा कर देखते हैं तो मिक्सू के माथे से, हाथ पैरों से खून निकल रहा है और मिक्सू बिल्कुल तड़प रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल एलियन आगे आता और बोलता है कि इसने मेरा घर बर्बाद कर दिया, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो उसके बाद वो परमैन को ज़मीन से उठाता है और उसको एक ज़ोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से मिक्सू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। उसके बाद वो मोटा एलियन परमैन को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि पाको कहीं से एक बहुत ही बड़ा बेसबॉल बैट लेके आती है और घुमाकर उस मोटे एलियन को मारती है, जिसकी वजह से वो मोटा एलियन उससे भी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। और पाको बोलती है, अरे वाह, ये तो होम रन हो गया। उसके बाद पाको जब परमैन की हालत देखती है, वो उसकी आंखों से आंसू निकलना चालू हो जाते हैं बिल्कुल। तभी पाको बोलते, परमैन, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? तभी परमैन बोलता है, मेरे ऊपर बिल्डिंग गिर गई थी। और ये बोलते हुए भी मिक्सो के मुंह से खून निकल रहा था। तभी पाको बोलती है कि मिक्सो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले जाती हूँ। तभी परमैन बोलता है, छोड़ो मुझे, मैंने क्या बोला था कि मैं आज शाम तक इन एलियंस को पृथ्वी से उखाड़ दूंगा, और वैसे भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मिक्सो काफ़ी ज़्यादा रूडली हो जाता है पाको के साथ। अगर आपको जानना है तो पार्ट 4 देख के आइए। उसके बाद पाको बोलती है, मिक्सो तुम्हारी हालत लड़ने लायक नहीं है। तभी मिक्सो बोलता है, रिबूट। और रिबूट बोलते ही बर्डमैन सेट उसे वापस से बिल्कुल फिट कर देता है और मिक्सो बोलता है कि मैं अकेला इन सब को ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद मिक्सो अपनी हाथों से एक बॉल बनाता है और उस बड़ी सी बिल्डिंग पे ज़ोर से फेंक के मारता है और वो बिल्डिंग कुछ सेकंड्स में ही धूल बन जाती है बिल्कुल। काफ़ी सारे एलियंस को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी उनका मेन लीडर सामने आता और बोलता है कि अच्छा, तो परमैन तुम बच गए और अब तुम मुझसे लड़ने के लिए आए हो। तभी मिक्सो बोला, 2 मिनट रुक,
तभी उनका लीडर बोलता है क्या करने वाला है तू, कोई अपना सीक्रेट वेपन निकाल रहा है क्या? तभी मिक्सो बोलता है कि नहीं, तेरी पूरी आर्मी को ख़त्म करके तेरे को देखता हूँ गधे। उसके बाद मिक्सो ज़ोर ज़ोर से घूमने लगता है और सभी एलियंस उसकी चपेट में आना शुरू हो जाते हैं और वो सभी एलियंस को सीधा अंतरिक्ष में फेंक देता है। लेकिन उस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के कारण जो कि पृथ्वी के चारों तरफ एलियंस ने लगाया था, एलियंस बाहर नहीं जा पा रहे थे। उसके बाद मिक्सो बोलता है कि आ जा, तेरी भी खैर नहीं अब। तभी वो एलियन बोलता है क्या तूने मुझे इतना बेवकूफ़ समझा हुआ है कि तू मुझे मार सके? अबे जब तक तू इन सबको मार रहा था मैं तेरी सारी एनालिटिक्स देख चुका हूँ, तुझे हराने के लिए तो मेरी 2 उंगलियां ही काफ़ी हैं। उसके बाद मिक्सो बोलता है ये सब गलत है। उसके बाद वो एलियन को मुक्का मारने वाला होता है। तभी एलियन उसे अपने एक हाथ से रोक लेता और बोलता है कि अब तक तूने जिनको भी मारा वो सब मेरे गुलाम थे। मैंने दूसरे यूनिवर्स में जा जाकर उन्हें अपना गुलाम बनाया था, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। उस ऐसा कहते हुए मिक्सुओ का हाथ मुड़ने लग जाता है। वो एलियन मिक्सुओ का हाथ मोड़ रहा होता है और बोलता है कि तूने अपनी सबसे बड़ी गलती की है, मुझसे डायरेक्टली भिड़कर तेरे जैसे चूजे को मैं एक झटके में मसल दूंगा। उसके बाद वो मिक्सुओ की छाती पर एक मुक्का मारता है जिसकी वजह से मिक्सुओ ज़मीन पर गिर जाता है और बोलता है कि ये बर्डमैन सेट है ना, अगर एक बार मुझे ये बर्डमैन सेट मिल गया तो मेरी पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इतनी कि मैं बर्डमैन और बर्डमैन के प्लेनेट को भी तबाह कर सकूं। मुझे ये बर्डमैन सेट दे दे परमैन। तभी परमैन बोलता है नहीं नहीं। तभी मिक्सो रिबूट होने की कोशिश करता है। तभी वो एलियन मिक्सो का बर्डमैन सेट लेने ही वाला होता है कि पाको आती है और एक बहुत बड़ा पत्थर उसके सर पर फेंकती है जिसकी वजह से उसे थोड़ा बहुत चक्कर आते हैं। तब तक परमैन रिबूट हो जाता है और इस बार मिक्सू ज़मीन से ही 2 मुक्के आसमान की तरफ लेके आता है और सीधा उस एलियन को मारता है जिसकी वजह से वो एलियन हवा में उछल जाता है और एक और ज़ोर से लात मारता है जिसकी वजह से वो थोड़ा और दूर जाकर गिरता है। तभी मिक्सू बोलता है कि मुझे लगता है कि यही सही वक्त है। उसके बाद मिक्सू अपनी पूरी पावर एक बीम में डालता है और उस बीम को उस एलियन पर फेंक कर मारता है, लेकिन थोड़ी ही देर में एलियन उससे बच जाता है और बोलता है कि मिक्सो, मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। उसके बाद वो एलियन अपनी हाथों को हवा में करता है और जितने भी एलियंस हवा में गए थे वो वापस ज़मीन पे आना शुरू हो जाते हैं और वो एलियंस उनके लीडर के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं और वो जुड़कर एक बहुत ही बड़ा जाइंट इंसान की टाइप का कोई ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। और तभी उसका लीडर बोलता है कि अगर तुम मुझे हरा पाए तो पृथ्वी तुम्हारी, नहीं तो आज तुम्हें यहाँ से बचकर जाने में कोई भी मदद नहीं करेगा, ना ही ये लड़की, ना ही तुम्हारा कोई और परमैन दोस्त। मिक्सो बोलता है कि मैं अपने बाकी दोस्तों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। ऐसा कहते हुए वो बर्डमैन स्वॉर्ड निकालता और बोलता है कि मैं तैयार हूँ। तभी पाको बोलती है परमैन तुम मुझसे अकेले नहीं लड़ पाओगे। तभी पाको बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तभी पाको बोलती है परमैन मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। तभी परमैन बोलता है मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, साइड से हटो नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी छोटी बच्ची। उसके बाद परमैन उस तलवार को आगे लेकर चल रहा होता है और बोलता है कि लगता है सब कुछ ख़त्म करने का वक्त आ गया है। उसके बाद वो उस तलवार को आगे करता है और वो तलवार से एक बीम निकलती है जो कि उस इंसान के हाथ को लग जाती है और उसका हाथ बिल्कुल मिट्टी की तरह ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन उसकी जगह उसका नया हाथ जल्दी ही आ जाता है। और तभी वो बोलता है कि इतने बड़े बेवकूफ़ हो, यहाँ इतने सारे एलियंस हैं, इन सभी को यूज़ करके मैं वापस से अपने जैसे 10,000 क्लोन्स बना सकता हूँ, तो तुम मुझे कैसे मारोगे? तभी परमैन सोचता है अगर ऐसी बात है तो मैं आज पूरे जापान को ही उड़ा दूंगा। वो अलग बात है कि मैं वापस से सबको ज़िंदा कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने से मेरा ब्लड खर्च होगा। कोई नहीं, मैं आज अपनी कुर्बानी दे ही देता हूँ। वैसे भी मेरी वजह से पृथ्वी के लोगों ने बहुत कुछ सहा है और आज मैं उनके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मिक्सू ऐसा कहते हुए अपनी स्वॉर्ड निकालता है और सीधा उस बड़े से इंसान के पेट पे मारता है और वो उसके आर पार चला जाता है। उसके पेट में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि वो हंसने लगता है तुम्हारी बात दिमाग में समझ में नहीं आई। तभी हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ 2-3 एलियंस को पकड़ लेता है
और वो उनका गला काट देता है और तभी वो देखता है कि उनके अंदर ऑरेंज कलर का ब्लड है और एक एलियन के अंदर ब्लू कलर का ब्लड है। तभी मिक्सो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी मिक्सो को याद आता है कि इसने कहा था इसने इन्हें डिफरेंट यूनिवर्स और गैलेक्सी से उठाया है, तो हो सकता है कि इनके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड हो। ये चालाक बहुत है, मुझे इससे बचकर रहना होगा। उसके बाद मिक्सो एक क्लोन टेक्निक का यूज़ करके अपने काफ़ी सारे क्लोन्स बना लेता है और वो अपने क्लोन्स को एक साथ जोड़ कर उस जितने हाइट का एक और रोबोट बना लेता है और मिक्सो उसे कंट्रोल कर रहा होता है और बोलता है कि अब हुआ है मुकाबला बराबरी का। उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को भी बड़ा कर लेता है और एक झटके में उस एलियन को बिल्कुल उसके छाती से लेके उसके पैर के एंड तक काट देता है और 2 अलग अलग टुकड़े कर देता है। पाको को भी लगता है कि हाँ बस अब उस एलियन का काम ख़त्म होने वाला है। तभी वो एलियन बीच में से दोबारा जुड़ जाता है और तभी काफ़ी सारे एलियंस आते हैं और वो परमैन के रोबोट से लगभग 3 गुना हाइट का हो जाता है और भारी भी हो जाता है। तभी परमैन सोचता है कि काफ़ी ज़्यादा भारी हो चुका है, इसे रोकने के लिए मुझे किसी ना किसी पावरफुल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है और वो मेरी स्वॉर्ड है। लेकिन इस बार उसकी स्वॉर्ड वैसे काम नहीं करती जैसे पहली बारी में किया था, वो उसे थोड़ा बहुत नुकसान ही पहुंचा पाता है। तभी मिक्सो सोचता है कि ये तो बहुत पावरफुल है, इसे कैसे हराऊं। तभी हम लोग देखते हैं कि एक क्लोन की तलवार नीचे गिर जाती है और पाको उसे उठा लेती है। तभी पाको बोलते मिक्सो तुमसे ये काम भी नहीं हुआ, मुझे लगता है मुझे ये तुम्हारे लिए करना पड़ेगा। उस तलवार की ये स्पेशलिटी थी कि वो जिसके हाथ में होगी ना वो अपने हिसाब से उतने ही क्लोन्स बना सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि पाको भी अपने क्लोन्स बनाकर अपना एक और रोबोट बना लेती है और अब पाको और परमैन के 2 रोबोट थे और बीच में वो बड़ा सा एलियन रोबोट था जिसके साइज देखकर ही पाको काफ़ी ज़्यादा डर जाते, बोलते कि ये तो 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। तभी परमैन बोलता है पाको इस साइड आओ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको और परमैन अपना क्लोन बॉडी मतलब क्लोन की मदद से जो इतनी बड़ी बॉडी बनाई थी वो आपस में जोड़ लेते हैं और अब उनके दोनों हाथों में तलवार होती है। आधी बॉडी परमैन की थी, आधी बॉडी पाको की थी और अब वो गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से एक टॉर्नेडो टाइप बनता है और वो उन एलियंस को लपेटे में ले लेते हैं और वो एलियन को हवा में उठाकर जब वो आसमान में फेंक देते हैं अंतरिक्ष में, तो वो उस वाइट ऑब्जेक्ट की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे होते हैं। तभी वो अपनी तलवारों को एक करके उस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के चीथड़े उड़ा देते हैं जिसकी वजह से वो एलियंस पृथ्वी से चले जाते हैं। उसके कुछ घंटे बाद ही बर्डमैन पृथ्वी पर आते हैं और बोलते हैं कि सब कुछ ठीक तो है ना, यहाँ पे इतने सारे लोग कैसे मरे। तभी परमैन बोलता मैं एलियन से लड़ रहा था तभी इतने सारे लोगों की मौत हो गई, इन सभी की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ, इसीलिए अभी मैं इन सबको ज़िंदा करने वाला हूँ। तभी बर्डमैन बोलते हैं परमैन पागल हो गए हो क्या, ऐसा करने से तुम्हारी बॉडी का सारा ब्लड यूज़ हो जाएगा और तुम जिंदा नहीं बचोगे। तभी परमैन बोलता है मेरी वजह से पृथ्वी ने इतना सब कुछ सहा है, अगर आज मैं पृथ्वी को अपने लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर दूं तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। उसके बाद परमैन आसमान में जाता है और अपनी पूरी पावर से जापान के जितने भी लोग मरे थे और जितने भी लोग हिप्नोटाइज थे सभी लोग आज़ाद हो जाते हैं और जितनी बिल्डिंग्स टूटी थी सभी वापस से रिपेयर भी हो जाती हैं। लेकिन ऐसा होते ही परमैन ज़मीन पर गिरने वाला होता है कि पाको उसे बचा लेती है और तभी जैसे ही परमैन को एहसास होता है कि किसी ने उसे पकड़ लिया है तो वो अपनी आंखें खोलता और बोलता है कि पाको तुम हो, गुड बाय। और ऐसा बोलते ही परमैन अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक थी, आई होप तुम्हें पसंद आई होगी। मैं भी चल रहा हूँ, ये ताऊ बहुत गालियाँ देने लगा है, बाय। अबे मटर चोर तेरे को कितनी बार बोला है मेरा पिज़्ज़ा ठंडा हो जाता है, थोड़ा जल्दी लेके आया कर। सर जी आप गाली क्यों दे रहे हो, हम अगली बार टाइम से ले आएंगे ना। अरे तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो, गरम पिज़्ज़ा खाने में मज़ा आता है। देखिए पिज़्ज़ा अगली बार से गरम आ जाएगा लेकिन आप गाली मत दीजिए। अरे क्या हो गया भैया, देखिए आप पढ़े लिखे इंसान लगते हैं, ये गधा मेरे को गालियाँ दिए जा रहा है, पिज़्ज़ा ठंडा हो गया ट्रैफिक जैम की वजह से। कोई नहीं था वो ओवन में गर्म कर ले। नहीं मेरे को तो गर्म पिज़्ज़ा ही खाना है। रुक जा डोमिनोज वालों के पास कॉल मिलाता हूँ, लेता हूँ बात कर। अरे तुम्हारी तो भैंस की आंख बावली बूचो, एक बार भी तुम्हारा पिज़्ज़ा ठंडा नहीं आया। अपने अवन को ना वहाँ डाल लो, पूरे दिन गर्मी देगा तुम्हें, इतनी गर्मी देगा कि बैठ भी नहीं पाओगे। तब तेरे को पता है वैसे कौन बात कर रहा है, आपके साले साहब। 1 मिनट, और वो जोमेटो में ही काम करते हैं। ओ भाई साहब, अच्छा जीजा आप हमारे बारे में ये सब बोलते हो, कोई बात नहीं, आज आपके लिए भी हीटर लेके आते हैं और आपका भी गर्म कर देंगे। क्या पिज़्ज़ा?
नहीं पिछवाड़ा, फिर आप भी कभी बैठ नहीं पाओगे। आता हूँ, रुको। हाँ बेटा मेरे को बचा ले, मेरा साला मेरा पिछवाड़ा गर्म करने आ रहा है। बट ताऊ एक काम कर, इस कमरे में छुप जा, मैं उसे नहीं बताऊंगा। ठीक है बेटा, उसे बताना मत कि मैं इस कमरे में हूँ। अरे बेटा तेरे को पता है क्या वो ताऊ कहाँ पे है? हमारे सर ने उसे बाहर बुलाया है। अरे अपने सर को बोलो कि आपके जीजा जी किस कमरे में है। ठीक है सर, आपके जीजा जिस कमरे में है।